जादूगरम करंतरम, हर्षद अग्रवाल कबूतर बनंतरम, कुटुरकु करंतरम, फट 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 करंतरम। कुर्ता सिमसिम। मेरे पापा, मेरे पापा हमें छोड़ के कहाँ चले गए? ज्योति भाभी, आपने सेफ और सीसीटीवी फुटेज चेक किया? प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम दक्कू। आज इस लाल जैकेट में बहुत अच्छे लग रहे हो। वाह गुरुजी, आपने तो आंखें बंद कर रखी है, फिर भी आपको पता लग गया कि मैंने लाल रंग की जैकेट पहनी है। मेरी तीसरी आंख तो खुली है ना दक्कू। ओह माय गॉड, आप धन्य है गुरुजी, सचमुच धन्य है। गुरुदेव, ऐसी टेक्निक्स मुझे भी सिखाइए ना प्लीज। टेक्निक सीखनी है? जी गुरुदेव। चलो। गुरुदेव कहाँ गए? यहाँ आओ शिष्य। गुरुजी ये कैसे? गुरुजी ये प्लीज ये टेक्निक मुझे भी सिखाइए ना। दक्कू तुम क्या हो? मैं क्या हूँ? मैं हिंट देता हूँ। वो क्या है? वो चमचा। माय गॉड, व्हाट गुरुजी? ओह माय गॉड, ये कैसे किया आपने? वाह। दक्कू ध्यान से देखो। ओह माय गॉड, हाँ तो जो ओह माय गॉड, कहाँ गया? वाह गुरुजी, ये सब टेक्निक मुझे भी सिखाइए ना प्लीज प्लीज प्लीज। गुरुजी आप इस डॉल से खेलते हैं अभी तक? क्या तुम देखना चाहते हो मेरे डॉल का खेल? यस। ये लो। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड। खेल ये नहीं है, खेल तो अब होगा। हाँ। आओ तुम्हें और इस डॉल को मैं जोड़ देता हूँ। जादूगरम करंतरम, जुड़वा बनांतरम। Oh my God! ये लो। हाथ लो। वाह गुरुजी, प्लीज प्लीज ये सब टेक्निक सिखाइए ना। दक्कू दक्कू यार, तुमको टेक्निक सीखनी है? जी। हम सबसे बेसिक टेक्निक से शुरुआत करते हैं, जो मेरे गांव का बच्चा बच्चा करता है। अच्छा? हैट से कबूतर निकालना। वाह, मतलब आपके गांव का बच्चा बच्चा हैट में से कबूतर निकाल लेता है? अरे कुछ कुछ कोटि के बच्चे तो कबूतर में से भी हैट निकाल लेते हैं रे। ओह माय गॉड। जमूले मैजिक सीखेगा? सीखेगा। हैट से कबूतर निकालेगा? निकालेगा। तो ये लो छड़ी और ये मंत्र बोलो, मसक्कली किधर चली कहाँ चली, कुटर कुटूटा इब्ने बतूता, बगल में जूता, पहने तो करता है फुर्र चुर। क्षमा गुरुदेव, पर ये इतना बड़ा मंत्र मुझसे याद नहीं होगा। होगा, कोशिश करते रहो, जरूर होगा। तब तक मैं चिकन पॉक्स का इलाज करने के लिए चिकन्स पकड़ के लेके आता हूं। पक पक पकाक। मसक्कली उड़ मटक्कली इब्न बतूता, पहन के जूता,
आ आ आ कबूतर आ आ आ। लाइए, दीजिए। क्या पैसे जो मम्मी आपको देके गई है। दिए तो मैंने तुम्हें? कब? अरे अभी थोड़ी देर पहले दिए थे मैंने। क्या बात कर रही हैं आप? मैं अभी तो नहा के आया और सीधा कपड़े पहनने चला गया रूम में। मैं आपसे टॉवल में आके थोड़ी ना पैसे मांगता। मैंने पैसे नहीं दिए तुम्हें? लाओ दो क्या? पैसे। अरे तो कपड़े तो बदल के आ बेटा। हाँ वो मैं बदल लूंगा, आप पहले पैसे दो। तू भी ना मंगेश। ये ले। कहाँ रखे मैंने? हद हो गई। जब तक ये डक्कू और हर्षद हमारी सोसाइटी में है, इंटरटेनमेंट की कभी कोई कमी नहीं होगी। राधिका, क्या हुआ? हाँ अब टाइम पे दवा नहीं लेंगी तो यही होगा ना। मम्मी ने जो इन्हें पैसे दिए थे मुझे देने के लिए, वो गुमा दिए। भूल गई कहाँ रखे हैं। कहाँ रखे? कपाट में नहीं। मैं तो यहाँ से उठी नहीं हूँ। कचरे में तो नहीं चले गए? मुझे दिए थे, मेरे पास है। कितने थे? 2000। 2000। मैं भी लाता हूँ। बैठो, खा खा। दो ना, ये है, लो। मैंने आपको कब दिए पैसे? भूल गई देकर। तुम पहले दवा खाओ, दवा खाओ, जाके रेस्ट लो। दिन भर काम करती रहती हो, तो क्या होगा? हाँ। लेकिन मैंने आपको पैसे दिए थे। ये दफा नहीं। अरे दिए तभी तो कह रहा हूं ना। तुम जाओ 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 पहले। ठीक। अरे जा, आया बड़ा शाना। हाँ, खुद तो ऊपर देख के चलता है और नाम दूसरों को रखता है। हाँ। क्या हो गया बाबा? ओ काका, वो आपका नया पोता यम पर मंगेश टकरा गया ना मुझसे, तो गिर गए उसके हाथों से सारे नोट, तो चिल्लाने लगा मुझ पर। तो भी मैंने मदद किया, एक एक नोट उसको उठाने में मदद की। 8 के 8 नोट उसके हाथ में उठा के दिए, तो भी चिल्लाता है मुझ पर। हाँ? कितने नोट थे? 8, 500 के। ध्यान रखो उसका, बहुत शान है वहाँ। 8? मैंने तो उसे 4 ही दिए थे। क्या राधिका भी उसे पहले ही दे चुकी थी? राधिका की बीमारी का उसने फायदा तो नहीं उठाया? हो सकता है, पता नहीं। मम्मा, फ्रूट्स लो आपके लिए। नहीं सखी, कितना खिलाएगी? हाँ, यू नो व्हाट, खिलाऊंगी तो अब मैं, और ऐसा खाना खिलाऊंगी कि जिन लोगों को भी ये डाउट हुआ है कि मेरे कैंसर का असर मेरी कुकिंग स्किल्स पे हो गया है, वो सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। मम्मा प्लीज आप इतना दिल पे मत लो ना। दिल पे नहीं ले रही हूँ सखी, उल्टा लोगों के डाउट्स को, उनकी नेगेटिविटी को मैं खुद को मोटिवेट करने के लिए यूज कर रही हूँ, अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी लाने के लिए यूज कर रही हूँ। ये देख, मैंने ना लिस्ट बनाई है पिछले कुछ सालों में जिन लोगों के घर भी मैंने केटरिंग का ऑर्डर लिया है ना, उनकी। इन सबको कांटेक्ट करूंगी, सबको अप्रोच करूंगी और सबसे कहूंगी कि देखिए मैं अपने कैंसर की ट्रीटमेंट से गुजर रही हूँ, लेकिन आपके घर में अगर कोई भी फंक्शन है तो उसका केटरिंग ऑर्डर मैं लेना चाहती हूँ, और आई अश्योर यू कि मेरी बीमारी का असर मेरे कुकिंग स्किल्स पे नहीं आए। बस एक ऑर्डर मिल जाएगा ना सखी, देन आई विल बी एबल टू प्रूव माय सेल्फ। ठीक है, तो लग जाइए काम पर और दिखा दीजिए अपना जादू। ऑल द बेस्ट। ओह माय गॉड, इस चुन्नू का कबूतर निकल गया, पर मेरा कबूतर अभी तक नहीं निकला। ओह माय गॉड। क्या हुआ? कबूतर निकला? नहीं,
कबूतर को छोड़कर सब कुछ निकल चुका है गुरुजी। ये देखिए गुरुजी, ये देखिए, मेरा आधा लीटर पसीना निकल चुका है पर कबूतर नहीं निकला। मैं क्या बोलता हूँ, कोई सिंपल सी टेक्निक सिखाइए ना, वो ऐसे उंगली काटू, ये वाली टेक्निक प्लीज। दक्कू दक्कू दक्कू, मैजिक सीखने के लिए 3 चीजों की जरूरत है। ओके। प्रैक्टिस, 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 प्रैक्टिस। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट दक्कू। हाँ गुरुजी, मैं प्रैक्टिस करूंगा, मैं बहुत प्रैक्टिस करूंगा। इस हेड में से कबूतर निकाल के ही बताऊंगा। गुरुजी, एक और रिक्वेस्ट है। अब क्या? वो गुरुजी, आप तो जानते ही हैं, जब से परम पूजनीय वन्ना भाभी को कैंसर डिटेक्ट हुआ है, हमारी प्यारी सोनी दर्शन हाइट सोसाइटी में उदासी छा गई है। बच्चे और लोग जैसे हंसना ही भूल गए। अगर आप बुरा ना माने तो आज शाम आपका एक प्रोग्राम कर सकते हैं। मतलब आपका चमत्कार देखकर बच्चे खुश हो जाएंगे और परम पूज्य वन्ना भाभी थोड़ी देर के लिए अपना दर्द भुलाकर अपने चेहरे पे हंसी ले आएगी। प्लीज गुरुजी, प्लीज। क्या हुआ गुरुजी? मुबारक हो दक्कू, आज तुमने अपना पहला चमत्कार कर दिया है। What? मैं चमत्कार? मैं कुछ समझा नहीं। अपने से पहले दूसरों के बारे में सोचना और दूसरों की खुशी में अपनी खुशी ढूंढना, ये कोई चमत्कार से कम नहीं है। थैंक यू गुरुजी। मतलब आज शाम को आपका कार्यक्रम हो से? तथास्तु। थैंक यू। अच्छा गुरुजी, एक और रिक्वेस्ट। अब क्या? आज शाम आप जादूगर के अवतार में आए तो। मैं जादूगर का अवतार में? हाँ। मैं चमत्कार करता हूँ। आजकल कौन पहनता है ये चीजें? गुरुजी, जब परम पूजनीय वन्ना भाभी छोटी थी ना, तो उस समय जादूगर ऐसे ही अवतार में आते थे। तो प्लीज नो, आपके इस अवतार के कारण परम पूज्य वन्ना भाभी थोड़ी देर के लिए अपने बचपन में पहुंच जाएगी। प्लीज नो, प्लीज, नो, नो, नो। प्लीज गुरुजी, प्लीज 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 प्लीज। अच्छा, ओके, पहन लूंगा जादूगर के कपड़े। थैंक यू गुरुदेव, थैंक यू। तो आज की शाम मेरे गुरुदेव अक्षय लक्ष्मण जी के नाम। नमस्ते रघुनाथ सर। कैसे हो राजेश भाई? अच्छा हूँ, अच्छा हूँ। ब्याज देने की तारीख याद है ना? जी जी बिल्कुल। कल पहली किस्त लेकर आ जाऊंगा मैं। ओके, मैंने तो सिर्फ रिमाइंडर के लिए कॉल किया था। मिलते हैं। जय श्री कृष्ण। जी जी, जय श्री कृष्ण। ओके, वेरी गुड दक्कू, वेरी गुड, थैंक यू। ओके, तो बचपन से ही मुझे रूबिक क्यूब सॉल्व करने का बहुत शौक था, लेकिन कभी हो नहीं पाता था क्योंकि मुझे लगता था मुझसे तो हो नहीं पाएगा। ओके, तो मैंने सोचा कि मैं अपनी तरीके से करता हूँ। तो हियर वी गो। एक बार अगर मैं यूं कर लूं और एक बार अगर मैं यूं कर लूं तो यू कैन सी दैट द क्यूब इज सॉल्व्ड। मेरे आते ही ताली बजाने की क्या जरूरत थी? ओ राजेश भाई, आपके लिए तालियां कौन बजा रहा है? तालियां बज रही है मेरे गुरुदेव अक्षय लक्ष्मण जी के लिए। आप जाके बैठिए ना। डैडी, आप यहाँ बैठिए। कोई बात नहीं सर, आराम से अपना टाइम लीजिए, मुझे घंटे के हिसाब से पैसा मिलता है। अरे जल्दी आओ ना। ओके, अब नेक्स्ट वीक के लिए मैं आऊंगी। हाँ, मैं भी। ओके। क्या आप इन कार्ड्स को हवा में ऐसे तैरते हुए दिखा सकते हैं? फैंटास्टिक, ब्रिलियंट। ओके, तो आर यू डन? हाँ, ओके, मैं मुड़ जाता हूँ। ऑलराइट, वंदना भाभी, आई विल गो थ्रू द कार्ड्स लाइक दिस। आप कहीं पर भी मुझे स्टॉप कहना, जहां आपकी मर्जी। ओके स्टॉप। ओके, यहाँ पर। ऑलराइट, तो आप एक काम कीजिए, अपना कार्ड यहाँ रख दीजिए फिलहाल।
हाँ, जस्ट कीप इट राइट ओवर देयर। मैं आपका कार्ड इसमें से ढूंढने वाला हूं, लेकिन बिना इन पत्तों को छुए। ओके, एक कार्ड आया था बाहर। क्या ये आपका कार्ड था? सुपर है ना? हाँ, क्या हुआ? कुछ नहीं, काफी टाइम के बाद तुम्हें ऐसे खिलखिलाकर हंसते हुए देखा। वंदना जी, आपके साथ में कुछ करता हूं, तो आपको क्या गिफ्ट चाहिए? अपने मन में उसके बारे में सोचिए। राजेश जी से, मुझसे नहीं। अक्षय जी, आप मैजिशियन है ना, तो आप बताइए कि राजेश जी को अगर मुझे कुछ देना होगा तो वो क्या देंगे? हाँ, राजेश जी मेरी तरफ देखिए एंड सेंड मी योर थॉट्स। ओह, ये तो कुछ क्रिएटिव है। एक्चुअली लिखने से अच्छा मुझे जो वाइब आ रही है, लेट मी डू दैट। ओ माय गॉड, टिश्यू बन गया फूल। वाओ। अरे डरिए मत, यही देना चाहते थे ना आप उनको, एक रेड रोज। राजेश भाई, ऑल राइट, नाउ इट्स टाइम फॉर मी टू मूव ऑन टू द। क्या? अब जादू दिखाने की बारी मेरी। ऑल द बेस्ट पापा। अब थोड़ा आराम कीजिए। क्या बात है, दक्कू के लिए जोरदार तालियां। कम ऑन, आई एम प्राउड ऑफ यू दक्कू। गुड गुड गुड। थैंक यू गुरुदेव, थैंक यू। भाइयों बहनों, जैसा कि आप सब देख सकते हैं, ये दूध का गिलास। अब मैं इस दूध को यहाँ रखता हूँ और इसको बिना छुए पूरे दूध को ग्लास में से गायब करके बताऊंगा। क्या जादू कर रहा है? काय का जादू कर तू? ए बंदर, मूंगो मत। होगा दूध अभी के अभी कम होगा, देखना तुम। सब लोग अपनी आंखें बंद करो, अभी के अभी। चलो ये भी कर लो भाई, चलो। हाँ। अब सब लोग अपनी आंखें खोल लीजिए। तेरे मुंह पे बनी मूंछ है ना, वो बता रही है कि दूध किधर गायब हो गया। ये झूठ बोलता है, पीजिए। होता है जादूगर। गुरुदेव, अब क्या करूं? दक्कू, अब तुम्हें क्या करना है मैं बताता हूं। दक्कू, तुम अब इस हैक में से कबूतर निकालो। डोंट वरी, मैं हूं ना यहाँ पर, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। जय हो गुरुदेव। विजय भव। थैंक यू, थैंक यू। ये टोपी तो खाली निकली, झालर के दिमाग की तरह। ओ माय गॉड, ये मंत्र तो फेल हो गया। तू लगा रहा, चलो विद्युत ज्योति हम लोग चलते हैं, ये झालर से कुत्ते ही निकलने वाला है। आब्राकडाब्रा, टाब्राकाब्रा, ट्रिंग ट्रिंग ट्रिंग, ऑल डाउन छाबरा। अब दक्कू, ये थकी हुई सी आंखें, चेहरे पर उदासी, क्या हुआ? पेट में जलन, आंखों में अंगार। गैस हुई है? गैस?
नहीं गुरुजी, गैस नहीं, मुझे गुस्सा आ रहा है। गुरुदेव, आप कहीं जा रहे हैं? हाँ, यहाँ से लद्दाख, लद्दाख से दुबई, दुबई से नेपाल। What? Oh my God! तो फिर मेरा क्या होगा? इस सोहिद रोशन हाइट सोसाइटी का क्या होगा? What? लालच बुरी बला है दक्कू। मेरे चमत्कारों की जरूरत देश के दूसरे प्रदेशों को भी है। बिल्कुल है गुरुदेव, बिल्कुल है, लेकिन इस वक्त आपकी सबसे ज्यादा जरूरत मुझे है। गुरुदेव, आपको पता है, उस हर्षद अग्रवाल ने सबके सामने मेरा मजाक उड़ाया और उसे देख के परम पूजनीय वन्ना भाभी भी मुझ पे हंसी। गुरुदेव, आप भी? बहुत हो गया, बहुत हो गया गुरुदेव। अब उस बेइज्जती का बदला मैं लेकर रहूंगा। गुरुदेव, आपने जिस तरह तिवारी को बिल्ली बनाया था ना, आप उस पंटर को कबूतर बनाने का मंत्र मुझे सिखा दीजिए। नहीं दक्कू, इसमें बहुत खतरा है। गुरुदेव, अगर आप जैसे गुरु मेरे साथ हो तो मैं दुनिया का कोई भी खतरा मोल लेने के लिए तैयार हूं। प्लीज गुरुदेव, जाते जाते गुरु दक्षिणा के तौर पे वो चमत्कारिक मंत्र मुझे दे दीजिए, प्लीज। गुरु दक्षिणा? वो तो तुम्हें मुझे देनी चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल देनी चाहिए, पर कहते हैं ना, बड़ों को कुछ दिया नहीं बल्कि बड़ों से कुछ लिया जाता है। प्लीज गुरुदेव, शिष्य दक्षिणा के तौर पे वो चमत्कारिक मंत्र मुझे दे दीजिए, प्लीज। मैं आपसे वादा करता हूं, मैं आपके उस चमत्कारिक मंत्र का कभी दुरुपयोग नहीं करूंगा। मैं उस पंटर को, I mean, उस हर्षद को हमेशा के लिए नहीं बल्कि कुछ देर के लिए कबूतर बनाऊंगा, ताकि वो मेरा मजाक ना उड़ाए, ताकि उसको अपनी गलती का एहसास हो। प्लीज गुरुदेव, प्लीज, मैं आपके पांव पड़ता हूं। प्लीज गुरुदेव, प्लीज। दक्कू, अच्छा ठीक है दक्कू, ध्यान से सुनो। जब हर्षद अपने घर से निकलेगा तब तुम गर्मा गर्म चाय। अरे, ये मंगेश अभी तक सो रहा है? हाँ, आशा आई थी झाड़ू लगाने, मैंने जगाने की कोशिश की, लेकिन नीचे से अपना बिस्तर उठाया और ऊपर सो गया। ये लड़का भी ना। तो मंगेश उठ, सवेरे। क्या? मेरा बटुआ क्यों देख रहे हो काका? बस नीचे गिर गया था। अच्छा, लाओ। मंगेश, जो तूने पैसे लिए थे उसका क्या किया? इन्वेस्ट कर दिए। एक मस्त स्कीम आया था तो उसमें 3000 रुपए डाल दिए। 3000? लेकिन विद्या ने तो तुझे 2000 दिए थे। हाँ, तो 1000 मेरे पास पहले से थे। आप भी क्या सुबह सुबह पूछताछ कर रहे हो सीआईडी की तरह? कैसे पता चलेगा किसने राधिका को धोखा दिया है या नहीं? एक हफ्ते बाद होगी आरजे राजू की वापसी, जिसका सबको था इंतजार। वो घड़ी आ गई है सर। अरे क्या बोल रहे हो तुम दोनों? अरे इस वक्त पॉडकास्ट नहीं कर सकता, ऑफिस में कितना काम है। ऊपर से इंदौर में पता है ना, आग लगी, आग। हर 5 मिनट में वहां से फोन आ रहा है। पर काम तो होता ही रहेगा। आई नो। ऑफिस में काम नहीं होगा तो क्या होगा? पर राजेश सर जब आरजे राजू बन जाते हैं ना, तो सब लोग अपना दुख भूल जाते हैं। आई नो सर, हमने तो ऑलरेडी अनाउंस भी कर दिया है। ये देखिए सर, कितने सारे लोग लॉग इन करके बैठे हैं आपका ये पॉडकास्ट देखने के लिए सर। लो। हाँ निक, बोलो। राजेश भाई, हमने इन्वेंट्री को अपडेट कर दिया, लेकिन दासानी जी ने जस्ट इन टाइम डेटा को टॉप प्रायोरिटी डेटा में फीड कर दिया और अब कोई भी डेटा रिट्रीव ही नहीं हो रहा है। आज फिर से एक क्लाइंट जाएगा हाथ से। नहीं, वी कैन अफोर्ड दिस निक।
मैं 5 मिनट में कॉल बैक करता हूँ कुछ सोल्यूशन लेकर। हाँ ओके। सॉरी सर। सर आप 5 मिनट गा लीजिए, सॉल्यूशन अपने आप आ जाएगा। आई नो। हेलो, वेलकम। मैं आपका अपना राजू उर्फ आरजे राजू आपका स्वागत करता हूं। काफी अरसा हो गया आपसे मिलकर, शायद 1-1.5 हफ्ता हो गया। मैंने आपको बहुत मिस किया, उम्मीद करता हूं आपने भी मुझे मिस किया होगा। जिंदगी में काफी उथल पुथल चल रही थी, बहुत मुश्किलें है फिलहाल जिंदगी में, बट एज दे से द शो मस्ट गो ऑन। एक कहानी याद आई जो आपसे साझा करना चाहता हूं। एक चींटी और एक टिड्डा, है ना, टिड्डा यानी ग्रास हॉपर, ये दोनों दोस्त थे। चींटी दिन भर मेहनत करती थी, गर्मी के मौसम में एक अनाज का दाना इकट्ठा करके अपने घर में जाकर रखती थी, और एंड ऑन द अदर हैंड टिड्डा जो है वो मस्ती करने में मशगूल था। अब हुआ यूं कि ठंड का मौसम शुरू हुआ, लेकिन चींटी का घर अनाज से भरा हुआ था, इसीलिए वो आराम कर रही थी, और टिड्डा बेचारा मस्ती मजाक कर रहा था, इसीलिए ठंड के मौसम में भूख से तड़प रहा था। कहानी का तात्पर्य यह है कि मैं भी उस चींटी की तरह हूं जो अपनी कंपनी को ठंड से बचाने के लिए दिन रात मेहनत कर रही है। और मेरे ख्याल से हम सब मेहनत करते हैं, है ना, अपने परिवार जनों के लिए, अपनी कंपनी के लिए। तो मेरे पास ज्यादा वक्त है नहीं, 5 मिनट था, तो मेरे कलीग्स के आग्रह पर मैंने ये पॉडकास्ट शुरू किया, बट नाउ आई हैव टू गेट बैक टू वर्क। हेलो, तुम क्या सोच रहे हो इतना बैठ के यहाँ पे? शाम हो गई, तुम्हारे सारे फ्रेंड्स गार्डन में खेल रहे होंगे, जाओ। नहीं, मन नहीं कर रहा। क्या मन नहीं है? कहा है ना कि मेरे आसपास मुझे सैड फेसेस बिल्कुल नहीं चाहिए, हैप्पी फेसेस चाहिए। तो जाओ अपने फ्रेंड्स के पास और एंजॉय करो। चलो नहीं, अथर्वा, जाओ ना, जाओ मस्ती करो, जाओ। खेलना चाहिए शाम को। हाँ पक्का, जाओ। आपने जिस तरह तिवारी को बिल्ली बनाया था ना, आप उस पंटर को कबूतर बनाने का मंत्र मुझे सिखा दीजिए। जादूगरम करम तरम, हर्षद अग्रवाल कबूतर बनंतरम, हेलो, कुटुर को करंतरम, फल करंतरम। Oh my God! Kulta Sim! Oh! तिवारी! जी साहब, यही हूँ। तिवारी, ये देखो! साहब मैं आपकी जगह साहब गलती हो गई साहब, आइंदा ध्यान रखूंगा, कोई भी कबूतर लिफ्ट में नहीं घुसने पाए साहब। लेकिन अरे चक्कर क्या कर रहे हो? ये कबूतर नहीं है, ये कबूतर अग्रवाल है। ओह माय गॉड, गुरुदेव की जय हो। गुरुदेव, आपका ये शिष्य अव्वल नंबर से पास हो गया है। मतलब हर्षद कबूतर? यस। एक मिनट गुरुदेव, मैं अभी आपकी इस पंटर से स्कूटर को करवाता हूँ। एक मिनट। तिवारी जी साहब, लेके आओ उस पंटर कबूतर को। अरे साहब वो तो उड़ गए। व्हाट? उड़ गया? तुमने उसे उड़ने दिया? क्या उड़ गया?
मैं क्या करता साहब? डक्कू से किसी भी हाल में ढूंढो वरना घोर अनर्थ हो जाएगा। Oh my God! नहीं नहीं गुरुदेव, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, मैं अभी उसे ढूंढता हूँ। ओके? किधर उड़ा वो पंटर? किधर उड़ा? किस साइड उड़ा? आप इधर ही उड़े साहब, मुझे लगता है गार्डन में गए होंगे। गार्डन? तिवारी, फॉलो मी। साहब मम्मा, विवान आया है। हाय विवान, कैसे? हाय आंटी, आई एम गुड, हाउ आर यू? मैं फिट एंड फाइन? ओ हेलो, ऐसे मत बोलो नहीं तो मम्मा इधर उधर का काम करने लग जाएगी। ओहो, चुप एकदम, बैठ। बड़े दिनों बाद दिखे हो, कहाँ थे? बोलो बोलो। आंटी मैं तो यही हूँ, इनफैक्ट मैं आपको मिलने हॉस्पिटल भी आने वाला था लेकिन सखी ने मना किया। ओ हेलो, क्या मम्मा को कंप्लेंट कर रहे हो? और वैसे भी मैंने हॉस्पिटल ना आने के लिए एक बार ही कहा था, और हॉस्पिटल जाके तुम क्या करते हैं बताओ? मतलब पेशेंट वहां पे रेस्ट करने जाता है, रिकवर होने जाता है, और वहां पे ना हम लोग ऐसे भीड़ जमा कर देते। वो पेशेंट भी ऐसे सोचता होगा कि मैं रेस्ट करूं या स्माइल करते हुए सबको अटेंड करते रहूं। तो बेटर यही है ना कि पेशेंट जब घर आए तो उसकी हालचाल पूछ लेनी चाहिए, जैसे तुम अभी आए हो। क्या क्यूटी। अच्छा तुम बैठो मम्मा के यहाँ, मैं कॉफी बना के लाती हूँ। वेट, कॉफी मैं बनाता हूँ, मेरे पास लुआक पड़ी है मेरे बैग में, I'll make that। नहीं ओके, वो लास्ट टाइम वाली तुम्हारी बिल्ली की टट्टी वाली कॉफी अभी भी हमें याद है। ये बिल्ली की टट्टी वाली कॉफी है? मैं बना के लाती हूँ, तुम चुपचाप मम्मा के यहाँ बैठो और बातें करो। मैं चुपचाप आंटी के पास बैठूं या मैं बातें करूं? मैं दोनों एक साथ तो नहीं कर सकती। तुम करो बातें, मैं आती हूँ। बाय द वे इट्स लुआक नॉट कैट कॉफी। अच्छा और बताओ, सखी कह रही थी तुमने कोई नया कोर्स ज्वाइन किया है? हाँ आंटी, मास्टर्स इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन स्टडीज। इट्स द इन थिंग आंटी। सोचिए ना, इंसान के जैसे एक्ट करने वाले और काम करने वाले रोबोट्स इस दुनिया में कब के आ गए, बट उनके जैसा थिंक करने वाले, उनके जैसा फील करने वाले रोबोट्स। Isn't it exciting? Really interesting विवान, बहुत इंटरेस्टिंग है। इसीलिए मैं इस कोर्स को बड़ी शिकायत के साथ परस्यू करूंगा। शिकायत? डेडिकेशन। शिद्दत। शिद्दत, हाँ। Nice, very nice. I'm proud of you. All the best. थैंक यू, थैंक यू। अरे अरे ये क्या पक रहा है आंटी? शाही पनीर, क्रिस्पी भिंडी, वॉलनट हलवा। वापस केटरिंग शुरू कर रहे हो आप? सोच रही हूँ, बट पहले जितना आसान नहीं है। जो भी लोग थे जिनके लिए मैंने केटरिंग की थी ना, अब वो थोड़ा सा कतरा रहे हैं। को लग रहा है कि मैं बीमार हूँ तो ठीक से काम नहीं कर पाऊंगी। तो आप अपने आप को एज अ सोलो शेफ पिच ही मत करो ना। बट मैं सोलो शेफ ही तो हूँ विवान। पर उनको थोड़ी पता है। मतलब आप अपने आप को एज अ केटरिंग कंपनी पिच करो, एक टीम की तरह। सो अकॉर्डिंग टू देम आपका सारा काम एक टीम में डिवाइडेड होगा। साउंड्स इंटरेस्टिंग। अच्छा आइडिया, मैं ट्राई करती हूँ। हाँ प्लीज प्लीज प्लीज, गुड मेन्यू है। हाँ अभी और चीज ऐड कर रही हूँ। इन सब में अपना हर्षद कौन है? साहब, हर्षद, ए हर्षद। हर्षद साहब। थैंक यू भाई। किसने मारा? मैंने। ओह माय गॉड, शर्म नहीं आती अपने पापा को उड़ाते हुए? पापा? हाँ बेटा, पापा। जैसे कुत्ता एक इंसान का दोस्त होता है ना, वैसे ही कबूतर भी एक इंसान का पापा होता है। स्कूल में नहीं पढ़ा है क्या? अच्छा, आप कौन से स्कूल में जाते थे? शट योर माउथ, ओके? और अभी सब लोग अभी के अभी निकलो, निकलो। सोसाइटी के नए रूल के हिसाब से अब से बच्चों का खेलने का समय रात 8 से सुबह 5 बजे तक है। यस, जब सारे कबूतर सो रहे होते हैं। इसलिए जाओ, गो गो। अरे हेलो, जाओ सब लोग, जाओ। चलो जाओ जाओ, सब लोग जाओ, जाओ। क्या करे तिवारी? सर कोई कबूतर रुक ही नहीं रहा। साहब मेरे पास एक आइडिया है, मैं आता हूँ। अरे एक मिनट है सब। पंटर, कहाँ है तू? कौन सा है तू यार? पंटर, आई एम सॉरी। ये लीजिए साहब। तिवारी, व्हाट? ये सब मैं नहीं खाता। अरे साहब आप नहीं खाते, लेकिन हर्षद साहब तो खाते हैं ना। व्हाट?
तुम कहना क्या चाहते हो? अब मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब हम कबूतरों को दाना डालते हैं तो कबूतर उड़े चले आते हैं। अगर हम ये माउथ फ्रेशनर डालेंगे तो कबूतर रूपी हर्षद साहब भी उड़े चले आएंगे। हाँ। वाह तिवारी वाह, थैंक यू साहब। यू आर जीनियस। लाओ पंटर, आ आ आ आ पंटर, आ आ आ आ आ पंटर, आ। देखो, कबूतरों का मुख्य आहार होता है बीज और दाने, चाहे वो अमेरिकन हो या इंडियन। कबूतरों को माउथ फ्रेशनर खिलाने का सुझाव देने वाला कौन है ये बेवकूफ डाइटिशियन? कौन है ये बेवकूफ डाइटिशियन? कौन है ये बेवकूफ डाइटिशियन? वाह वाह यम वाह, थैंक यू। देखना इस बार बोरीवली टैलेंट कॉन्टेस्ट में तुम ही जीतोगी। वो तो मुझे मिलेगा ही तकू, लेकिन मेरे सवाल का जवाब दो। ये वो जी जी सही सुना है आपने। हाँ मैं हॉस्पिटलाइज थी, राइट। नहीं नहीं मुझ पे ज्यादा लोड नहीं पड़ेगा। मैंने ना अभी कंपनी एक्सपैंड कर दी है, अब प्रॉपर कंपनी है, वागले केटरिंग कंपनी। नहीं हो जाएगा सब मैनेज। या सब मैनेज हो जाएगा। तो मैं ऑर्डर पक्का समझूं? ओके ओके थैंक यू। क्या? कल बताएंगे। जस्ट होप विवान का ये आइडिया काम कर रहा है। यम मैं बताता हूँ, दरअसल ये आइडिया मेरा ही था। क्या मतलब यम तुम तो जानती हो कि परम पूजनीय वन्ना भाभी के ठीक होने की मैंने मन्नत मांगी है। हाँ। गाय को चारा, कबूतर को दाना, ये तो सब लोग करते हैं, पर तुम्हारे पति होने के नाते मैं कुछ यूनिक करना चाहता था, इसीलिए ये माउथ फ्रेशनर मैं कबूतर को खिला रहा हूँ। यम वाह वाह दक्कू, आई एम सो प्राउड ऑफ यू। तुम्हारे इस नेक काम में मैं भी तुम्हारा हाथ बटाना चाहती हूँ। हाँ हाँ व्हाई नॉट यम, व्हाई नॉट। ये लो। थैंक यू। आ आ आ आ आ आ तिवारी, माउथ फ्रेशनर खाने के लिए कोई कबूतर आ ही नहीं रहा है। तुम्हारा आइडिया काम ही नहीं कर रहा है। साहब हर्षद साहब लॉबी में से उड़े थे, हो सकता है लॉबी में ही वापस चले गए हो। वाह तिवारी, यू आर जीनियस। थैंक यू सर। एक मिनट, ये क्या कर रहे हैं आप लोग? अरे ज्योति बहन आइए आइए, कबूतरों को माउथ फ्रेशनर खिलाइए। अरे कबूतर माउथ फ्रेशनर नहीं खाते यामिनी भाभी, हमारे हर्षद खाते हैं। एक ही बात है। शट योर माउथ तिवारी, छोटी भाभी सही कह रही हैं। जी जी, कबूतर माउथ फ्रेशनर नहीं खाते, नहीं खाते, इसीलिए कबूतर नहीं आ रहे हैं। व्हाट? कबूतर को छोड़िए ना दक्षेश भैया, हर्षद को देखा है क्या आप लोगों ने? वो ऑफिस जाने के लिए निकले थे, लेकिन गाड़ी उनकी पार्किंग में ही है, मतलब वो ऑफिस नहीं गए और घर पे भी नहीं है। फोन लगा रही हूँ तो फोन भी नहीं उठा रहे। वो तो उड़ गए। क्या? कहाँ? लद्दाख ज्योति भाभी, लद्दाख, और फिर लद्दाख के बाद वहां से दुबई, और उसके बाद नेपाल। वो शशिधर जी है ना ज्योति भाभी, वो जादूगर पंटर, उनके साथ एरोप्लेन में बैठकर उड़ गया लद्दाख। हर्षद लद्दाख चले गए माने को छोड़कर? माने को भी जाना था। नहीं नहीं, मैं अभी उनको फोन लगाती हूँ। हर्षद के फोन की आवाज हमारे को लद्दाख से यहाँ तक सुनाई दे रही है। प्यार। ज्योति भाभी, आप पंटर से कितना प्यार करती हैं, तो बिना पति के टेलीफोन की आवाज सुनाई दे, उसे टेलीपैथी कहते हैं। टेलीपैथी। क्या प्यार है।
नहीं दक्कू, लद्दाख से नहीं, लिफ्ट से आ रही है आवाज। के हर्षद हर्षद अपना फोन यहाँ लिफ्ट में छोड़ के लद्दाख क्यों जाएंगे? वो क्या है ना भाभी जी, उधर लद्दाख में नेटवर्क नहीं मिलता है, इसलिए उधर फोन का क्या काम, इसलिए छोड़ के गए हैं, है ना सर? और ये कपड़े? वो लद्दाख में बहुत गर्मी पड़ती है ना ज्योति भाभी, तो वहाँ कपड़ों का क्या काम? नहीं नहीं दक्कू, लद्दाख में तो ठंडी होती है। रियली? हाँ, इसीलिए भाभी जी, क्योंकि वहाँ ठंड वाले कपड़े चलेंगे, तो इन कपड़ों का क्या काम, इसलिए छोड़ के गए हैं। नहीं नहीं तिवारी जी, मुझे दाल में कुछ काला लग रहा है। कहीं हर्षद किडनैप तो नहीं हो गए ना? राजेश सर, क्या हुआ? अरे कागज था, वो मिल नहीं रहा है। अच्छा सर, दिखने में कैसा था? सेम तेरे जैसा था, एकदम स्मार्ट। ऐसे बाल किए थे उसने। नहीं सर, मतलब ऐसा प्लेन था, कुछ लिखा हुआ वैसे पूछते, दिखने में कैसा देगा? कागज कागज की तरह होगा ना। हाँ, मतलब वो उसे लाइंस थे, उसके ऊपर मैंने वो तो कुछ कैलकुलेशंस करके रखे थे। अच्छा, एक मिनट सर, ढूंढते हैं। कहीं पीछे तो नहीं गया? नहीं, एक मिनट सर, मिल गया शायद चंदू को। सर क्या? अब होगा? अरे हाथ से है सर, है क्या इसमें? वंदू के इलाज में जो खर्चा होने वाला ना, उसका कैलकुलेशन है। ओके। चक्रवर्ती ब्याज के कैलकुलेशन के बारे में मैं अभी ऑफिस के लोगों को बता नहीं सकता। रघुनाथ बिजलानी से 10 लाख रुपए लिए हैं, 50,000 हर महीने देना है। कैसे होगा? सर, कहाँ खो गए सर? सर, आप कुछ दिन से इसी के कारण परेशान है ना? यार, मुझे इंदौर चले जाना चाहिए था शायद। वैसे भी यहाँ बैठकर इंदौर का सारा काम सर पर आ ही गया। दिन में 15-15 कॉल आ रहे हैं निक के और दासानी के वहां से। मतलब मुंबई में बैठकर ये संभालो और फोन पर इंदौर का काम संभालो। आई नो। एक्चुअली सर, आप दो अलग अलग नाव पे सवार हैं, जो दोनों अलग अलग डायरेक्शन में जा रही है। और नहीं तो क्या, समझ में नहीं आ रहा है क्या करूं। सर, आप निक सर से बात क्यों नहीं करते? हाँ, क्या होगा उससे? मैंने तो मना किया था इंदौर जाने से। सेकेंडरी इनकम का सोर्स ढूंढ निकालना पड़ेगा। मुझे दाल में कुछ काला लग रहा है। कहीं हर्षद किडनैप तो नहीं हो गए ना? What? ज्योति भाभी क्या बात कर रही हैं? पंटर और किडनैप? हो ही नहीं सकता। What? क्यों तिवारी? साहब सही बोल रहे हैं। एक बार को आप कहेंगे कि हर्षद साहब कबूतर बन के उड़ गए तो मान लूंगा, लेकिन किडनैप ना 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 ना, नामुमकिन, हो ही नहीं सकता। ज्योति भाभी, ज्योति भाभी, मैंने कहा ना, पंटर लद्दाख गया है, 2-3 दिन में आ जाएगा, टेंशन मत लीजिए। व्हाट? तिवारी जी साहब, हमें गार्डन का हर घोंसला चेक करना है। ओके, चलो। बाय ज्योति भाभी, बाय पंटर, आई मीन बाय हम, सॉरी, चलो फॉलो मी। व्हाट? सुबह नाश्ते में गट्टे की सब्जी बनाई थी मैंने, वो भी नहीं खाई। मुझे इंदौर चले जाना चाहिए था शायद। वैसे भी यहाँ बैठकर इंदौर का सारा काम सर पर आ ही गया।
दिन में 15-15 कॉल आ रहे हैं निक के और दासानी के वहां। सेकेंडरी इनकम का सोर्स ढूंढ निकालना पड़ेगा। सर मेरे जो जीजा है ना, वो सुबह जॉब करते हैं और शाम को चाय का ठेला लगाते हैं। चाय बेचो है? हाँ। नहीं सर, मेरा कजिन भी गांव से फणस और आम ला के बेचता है। तो सर, आपके मनोज भैया, उन्होंने कॉफी वेंडिंग मशीन का बिजनेस शुरू किया था सर, वो कैसे चल रहा है? हाँ सर, वो भी कुछ खास नहीं चल रहा है। एक, दो, तीन, 4, 5, 6, 7, 8, 9 के बाद बेटा 10 होता है। अरे 10 ही तो नहीं है, 9 ही है। 10 खरीदी थी मैंने। एक बिक गई होगी ना? नहीं बिकी है, सुबह ही तो ताना दे रहे थे, भूल गए। तो फिर 10वीं मशीन कहाँ गई? वही तो समझ में नहीं आ रहा। आसमान खा गया, जमीन निकल गई, या फिर घर में चोरी हो रही है और किसी को पता ही नहीं है। मनोज, मंगेश से पूछा क्या? मंगेश को क्या पता इसके बारे में? आपका मतलब है कि मैं शक नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ बोल रहा हूं कि उससे एक बार पूछ लो बस। अरे क्या बात है, बड़े मियाँ छोटे मियाँ दोनों एक साथ। कहाँ गया था तू? बैंक लूटने गया था। क्यों? मजाक का टाइम नहीं है मंगेश, मेरी एक मशीन गायब है घर से। तुझसे परेशान होकर भाग गई होगी। अगला नंबर मेरी मम्मी का है। सच सच बता, मशीन कहाँ है? हाथ छोड़ मेरा, हाथ छोड़ मेरा। क्या मतलब कि तेरी मशीन मैंने चुराई है? देखो, अगर तुमने कुछ किया है तो बोल दो। हाँ, हम लोग विद्या को नहीं बोलेंगे। अरे क्या नहीं बोलेंगे? मैंने कुछ किया ही नहीं है। कहाँ फंस गए मैं और मेरी मम्मी यहाँ पे? क्या फैमिली है ये? मंगेश! मनोज! अरे राधिका, तुम कहाँ चली गई थी? वंदू से पूछने गई थी। विद्या सुबह से घर ही नहीं आई है। क्या? मेरे बाबा! आपने जिस तरह तिवारी को बिल्ली बनाया था ना, आप उस पंटर को कबूतर बनाने का मंत्र मुझे सिखा दीजिए। देखिए उस पंटर कबूतर को। अच्छा साहब, वो तो उड़ गए। मेरे बाबा! आ जाएंगे तुम्हारे फादर, पिताजी, अब्बा। ज्योति भाभी, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि पंटर वापस आ जाए। आप टेंशन मत लीजिए प्लीज। तो दक्षिश भैया, आप मेरे साथ पुलिस स्टेशन चलिए। हाँ, पुलिस स्टेशन क्यों? अरे क्यों क्या? हर्षद मिसिंग है ना, तो उनकी रिपोर्ट लिखवाने के लिए चलिए। कोई फायदा नहीं है। क्यों? हाँ, क्योंकि ज्योति भाभी, पुलिस 24 घंटे से पहले मिसिंग रिपोर्ट लिखती नहीं है। ज्योति भाभी, आप टेंशन क्यों ले रही हैं? मैंने आपको कहा ना कि पंटर गुरुदेव अक्षय के साथ लद्दाख गया है। आ जाएगा वापस। पापा, मम्मी को बताए बिना पापा बाथरूम तक नहीं जाते। हाँ बेटा, वो बाथरूम नहीं लद्दाख गए हैं, इसीलिए नहीं बताया है। What? मेरे बाबा! दक्षिश भैया, आप है ना, एक काम कीजिए, वो जादूगर है ना, क्या नाम बताया था आपने उसका? जादूगर अक्षय। हाँ, वो जादूगर को फोन लगाइए और पूछे ना उनसे हमारे हर्षद कैसे है, क्या कर रहे हैं। पूछे ना कहाँ है हमारे हर्षद। अरे ज्योति भाभी, कोई फायदा नहीं है। मैंने कहा ना, लद्दाख में नेटवर्क है ही नहीं। What? आपका फोन बज रहा है। दक्षिश भैया, अक्षय, लक्ष्मण, वो जादूगर का फोन है। देखिए। अरे उठाइए ना फोन। क्या रे? एक मिनट, ये अक्षय जादूगर नहीं है, ये तो अक्षय दूध वाला है। What? एक मिनट, अगर ये अक्षय दूध वाला है तो हमने इसका नाम अक्षय जादूगर क्यों सेव किया है?
बेटा वो इसलिए क्योंकि वो एक गाय से 2 लीटर दूध निकालता है और बेचता 10 लीटर है, तो हुआ ना वो जादूगर। अंकल ये जादू नहीं करता है, वो दूध में पानी मिलाता है। अच्छा, मैं अभी उसका दूध का दूध और पानी का पानी करता हूँ। 1 मिनट। ए अक्षय। हाँ? गुरुदेव से सीधा अक्षय? अब अच्छा एक बात बता, हर्षद मिला या नहीं? नहीं मिला। I mean, तेरे इस महीने का बिल नहीं मिला। कौन सा बिल? ओ, लगता है हर्षद के घर वाले तेरे आसपास बैठे हैं। हाँ, आजकल गोपी गाय दुधारू नहीं रही। गुड गुड, ऐसे ही कोर्ट में बात करता रहे। सुन, तुझे हर्षद कबूतर को किसी भी हाल में ढूंढना होगा, और वो भी 2 दिन के अंदर अंदर, वरना क्या दूध फट जाएगा? वरना हर्षद हमेशा के लिए कबूतर बन के रह जाएगा। ओह माय गॉड, मेरे पापा। सिर्फ 2 दिन है तुम्हारे पास दक्कू, सिर्फ 2 दिन। क्या विद्या ट्यूशन लेने आई ही नहीं? और उसने फोन कब किया था ये बताने की वो नहीं आएगी? सुबह 6 बजे। हाँ नहीं, ओके। भगवान मेरी बहू को सही सलामत वापस भेज देना। राधिका, राधिका, हर्षद भी गायब है क्या? हाँ, किसी को कोई पता ही नहीं कहाँ है। अरे कमाल है, घर में हो क्या रहा है? हाँ, हर्षद गायब है, विद्या नहीं अभी तक आई, मेरे पैसे गायब हैं। कुछ समझ में नहीं आ रहा है मम्मी। मैंने भी हर जगह फोन करके देख लिया, लेकिन किसी को कुछ पता नहीं। मैं पुलिस स्टेशन जाता हूँ मिसिंग कंप्लेंट रजिस्टर कराने के लिए। हाँ। विद्या तू कहाँ थी? हम लोग कब से परेशान हो रहे हैं, तुम्हारा फोन भी नहीं लग रहा है। कितने फोन किए बेटा? सॉरी, मेरे मोबाइल की बैटरी डाउन हो गई, सॉरी। मम्मी तू कब आई? अभी आ रही हूँ। तुझे पता है इसने तेरे पीछे से मुझे क्या क्या बोला है? चोर बोल रहा था मुझे। हाँ तो मेरा एक कॉफी मशीन मिसिंग। तो इस घर में अगर कुछ भी गायब होगा उसका मतलब यह है कि वो मैंने चुराया है। और कौन लेगा? मशीन मैं लेकर गई थी। हाँ? तुम लेकर गई थी? तो कहाँ है मशीन? बेच दी। बेच दी? काका पूरे 6,000 है। आप घर के बड़े हैं, कमाई आपके हाथ में देना ही ठीक होगा। 6,000 में मशीन बिक गई? हाँ, पूरे 1,000 का मुनाफा। लो। अरे वाह। कौन से कैफे में बेची? कैफे नहीं, घर में बेची है। वो शास्त्री जी है ना माहिम वाले, जिनके यहाँ मैं ट्यूशन लेने जाती थी, उन्हें बेच दी। कॉफी मशीन है तो हम यही क्यों सोच रहे हैं कि कैफे और रेस्टोरेंट में ही बिकेगी, घर में भी बिक सकती है। मैंने बस कोशिश करके देख ली। मैंने तो बोला ही था कि मशीन बेचना कोई इतना मुश्किल काम नहीं है, सिर्फ इस मनोज से ही नहीं होता ये। तू चुप कर। क्यों चुप रहा हूं? पैसे तूने गवाए और उसकी भरपाई मेरी मम्मी कर रही है। मंगेश, यही कमाई करवाने के लिए तूने मेरी मम्मी से शादी की ना? अरे क्या बोल रहा है तू ये? सही बोल रहा हूं मैं। मनोज, मनोज,
बात करनी। क्या हुआ मतलब? तुझे किसने कहा था मशीन्स बेचने जाने के लिए? किसी ने नहीं, घर में रखी थी, मैंने सोचा मैं कोशिश करके देख लेती हूँ। सारी कोशिश तुम अकेले करोगे? पेपर मिला मुझे, लोन लिया है तुमने और मुझे बताना तक जरूरी नहीं समझा। बता के जाती तो तू जाने देता, तेरा ईगो आड़े नहीं आ जाता। विद्या, मैंने मशीन्स इसलिए नहीं खरीदे कि तू उसे घर घर जाके बेचे। बिजनेस करने के लिए मैंने इन्वेस्ट किया, और अगर वो सिरदर्द है तो मेरा सिरदर्द है, तेरा नहीं। उसे मैं ही बेचूंगा। मनोज, अगर तुझसे नहीं हो रहा है और मैंने कर दिया तो ऐसा क्या बवाल हो गया मनोज? तुझे समझ में क्यों नहीं आता? तूने सुना नहीं तेरा बेटा क्या कर रहा? कमाई करवाने के लिए शादी की मैंने तुझसे। हाँ? अरे उसके बोलने पे कभी ध्यान नहीं दिया तूने इसके पहले, आज ऐसा क्या हो गया? मनोज, जरूरी है सब कुछ तू ही करे? जरूरी नहीं है, मैं जानता हूं कि तुमने इससे पहले भी हमेशा मेरा साथ दिया है, और ये हमने तय भी किया है कि घर की जो भी जिम्मेदारियां होंगी वो हम शेयर करेंगे। लेकिन इस बार वाकई में मुझे लगा कि मैं मैनेज कर लूंगा। क्यों? मैं बीमार हूं इसलिए? राज, जब से शादी हुई है ना तब से हम एक टीम है। लाइफ के सारे मैचेस हमने एज अ टीम खेले। हाँ, कुछ जीते हैं कुछ नहीं जीते हैं, पर टीम कभी नहीं तोड़ी है। अब सडनली लाइफ के मैच तुम अकेले खेलो और मैं कोने में बैठकर तुमको खेलता देखते रहूं, ऐसा नहीं होगा। भाड़ में जाए ये शेयरिंग केयरिंग फलाना डिमका। मैं अभी बोल दे रहा हूं विद्या, भले ही पड़ी रहे मशीन्स घर में, लेकिन तू उन्हें बेचने नहीं जाएगी। ठीक है, कर अकेले। तुझे ऐसे ही दिखानी है ना तेरी मर्दानगी, तो मुझे भी कुछ नहीं। पड़े रहने दे घर में, और 10 दिन पड़े रहने दे। घाटे का सौदा कर या जला डाल, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता। विवान की एडवाइस मानकर मैंने डिसाइड किया है कि जितने भी ऐसे लोग हैं जिनके यहाँ मैंने केटरिंग का ऑर्डर कभी ना कभी किया है ना, उन सबको दोबारा कॉल करूंगी। कम ना, एक मिनट, इतना स्ट्रेस प्लीज मत लो। तुम्हारा रिकवरी पीरियड चल रहा है। हाँ, सो जस्ट रिलैक्स ना। एक्साइटमेंट में तुम कुछ करने जाओगे, कॉम्प्लिकेशंस होंगे, फिर इश्यूज बढ़ेंगे। रिलैक्स, फिट हो जाओ, तबीयत सुधारो। है ही काम, करना ही है काम। एंड सच बात कहूं, तुम्हें इतना टैलेंट है ना मंदुरानी कि तुम्हें ऐसे फोन ऑन करने की जरूरत नहीं है। सामने से फोन आएगा, मैडम हमारे लिए प्लीज ये बनाइए ना केटरिंग, प्लीज प्लीज प्लीज। अरे सीरियसली, थैंक यू मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए। कहाँ जाऊँ? एनी मोर क्वेश्चंस? ओके। ज्योति भाभी, आपने C4 CCTV फुटेज चेक किया? सीसीटीवी? व्हाट? देखो भाई, वो हमारे C4 सोसाइटी से किडनैप हुए हैं ना, तो C4 CCTV फुटेज तो चेक करना पड़ेगा, तभी तो पता चलेगा कि और कहां से, कैसे, कब, क्यों और किसने किडनैप किया है। देखो, अभी के अभी सीसीटीवी फुटेज चेक करते हैं। नो 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 नो, ये हम सीसीटीवी चेक नहीं कर सकते। क्योंकि सीसीटीवी कैमरास खराब है ना तिवारी? देखा साहब, मेरे रहते सीसीटीवी खराब हो ही नहीं सकते। तिवारी जी, तो हम अभी के अभी वो सीसीटीवी चेक करते हैं। हाँ, चलिए चलिए। साहब,
इनसे मिलिए साहब, ये है श्रीमान पक्षी नारायण जी। How are you? हाउ आर यू साहब? ये आपसे पूछ रहे हैं हाउ आर यू साहब। इनका पक्षियों से कुछ अलग ही रिश्ता है, इसीलिए पक्षियों की जबान में ही बात करते हैं। तिवारी, कहाँ से पकड़ के लाए उस नमूने को? काव काव साहब, किसी से प्रेम से बात करते हैं तो ऐसे ही बोलते हैं। साहब हमारे मोहल्ले में ही रहते हैं, बहुत ही पक्षी प्रेमी आदमी है। हाँ, पर ये हमारे किस काम के? व्हाट? हमारे किस काम के? अरे साहब, इनमें एक विशेषता है, जब ये बांसुरी बजाते हैं, पक्षियों को आवाज देते हैं ना, तो सारे पक्षी दौड़े चले आते हैं, मतलब उड़े चले आते हैं। हर्षद साहब को ढूंढने में हमारी बहुत मदद कर सकते हैं ये। ओह माय गॉड, नेकी और पूछ पूछ। पक्षी भाई, काव 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 काव। तो अभी मिलाते हैं आपके मित्र हर्षद जी से, लेकिन उनको बुलाने के लिए हमें खुला आसमान चाहिए। हाँ तो काव 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 काव। अरे है ना, हमारे सोसाइटी का गार्डन। तो चलिए मिलने की तैयारी कर लीजिए हर्षद जी से। लेट्स गो। काव 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 काव। आइए आइए, चलिए चलिए। मम्मा, ये जूस और ये खाने के बाद वाली दवाई। डैडी ने तुम्हारे फोन पे भी रिमाइंडर लगा रखा है क्या? ट्रिंग ट्रिंग, ये लो, वन्ना की दवाई का टाइम हो गया है। नहीं, विवान ने एक ऐप बताया है जिसमें हम में से कोई भी आपको दवाई देगा ना तो उस पर अपडेट कर देगा, तो हमें पता चल जाएगा कि आपने दवाई ले ली है। वाओ, विवान स्मार्ट होता जा रहा है। हाँ, ये देख, उसका सजेशन मान के मैंने भी अपनी कंपनी का प्रेजेंटेशन रेडी किया है। ओह नाइस। अगर उसे बताऊंगी ना तो वो तो चने के झाड़ पे चढ़ जाएगा। अच्छा सुन, बैठना, बात करनी है। बैठना, कुछ बात करनी है। ओके ओके। थोड़ी देर के लिए भूल जाओ कि मैं तुम्हारी मम्मा हूँ। ये सोचो कि मैं तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड हूँ जो अपने दिल की सारी बातें तुमसे कर सकती। ओके ओके, बोलो। ऑफ कोर्स मम्मा, बोलो ना। प्यार जो होता है ना सखी, वो दुनिया की सबसे खूबसूरत फीलिंग है। और जब आपको प्यार हो जाता है ना, तो आपको दुनिया में सब कुछ बहुत अच्छा लगने लगता है। बट एट द सेम टाइम आपको ये पता होना जरूरी है कि आप जिससे प्यार करते हैं वो आपसे क्यों प्यार करता है। I mean, कहीं उसका प्यार सिर्फ एक रीबाउंड लव तो नहीं है। क्योंकि अगर ऐसा होता है ना सखी, तो आप अपनी सारी जिंदगी यही सोचते हुए बिता देते हैं कि आपने जिससे सबसे ज्यादा प्यार किया वो आपकी लाइफ में सिर्फ इसलिए है क्योंकि किसी और ने उसका दिल तोड़ दिया। माँ, अब डैडी के प्यार पर शक कर रही हैं? I mean, डैडी जेन्युइनली आपसे प्यार करते हैं। मधुरा आंटी पर उनका सिर्फ क्रश था और वो आपसे ही प्यार करते हैं। प्लीज आप एक पल के लिए भी ये मत सोचना कि आप उनका रिबाउंड लव है। ओके, रिलैक्स प्लीज। ओके ओके। हंस क्यों रही हो? तुम्हें लगा कि मैं अपनी और राज की बात कर रही हूँ? हाँ, फिर? मैं तुम्हारी और विवान की बात कर रही हूँ सखी। What? हाँ देखो, विवान और अन्विता का अभी अभी ब्रेकअप हुआ है ना, तो होल्ड ऑन ओके। मैं और विवान सिर्फ दोस्त हैं। वी आर जस्ट फ्रेंड्स। प्लीज आप ये सब मत सोचिए। ठीक है, जस्ट फ्रेंड्स नहीं सोचती। बट यू नो व्हाट, प्यार जो होता है ना, वो वजह देख के या समय देख के नहीं होता है सखी, बस हो जाता है। और प्यार एक ऐसी फीलिंग है, ऐसा एहसास है जिसे सेलिब्रेट करना चाहिए, अवॉइड या इग्नोर नहीं। ओके ओके, पॉइंट नोटेड। आप जूस पी लेना। एम्बैरेस क्या हो रही है? बोला ना मम्मा, ये फ्रेंड हूँ। मैं वी आर जस्ट फ्रेंड्स। ओहो ओके। हंसो मत। ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।